चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 में जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 1 के रिक्रूटमेंट के बाद बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। ऑलरेडी लेटर सर्कुलेशन में है और कितना कितना पोस्ट ऑलरेडी सब जगह से आ चुका है कि हम लोग का 6 to 8 में कितना पोस्ट रहेगा, 9 to 10 में और 11 to 12 में कितना पोस्ट रहेगा। तो लेटर की कटिंग हम लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 की, कि जैसे कि पेपर 9-10 में जो है वो दिया गया है टोटल 15 सब्जेक्ट में 18,880 पोस्ट। और पेपर 2 में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो 11-12 का है उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट में 18,830 वैकेंसी। और नीचे हम लोग जैसे देख सकते हैं कि ये सैलरी के बारे में दिया गया है कि एग्जैक्टली जो सैलरी जो हम लोग का होने वाला है 11-12 9-10 और 6-8 का सैलरी कितना रहेगा। तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए अच्छा स्केल है। जो एनवीएस और केवीएस का स्केल रहता है एग्जैक्टली वही स्केल है। तो इसमें हम लोग आज अपने वीडियो में आकलन थोड़ा सा करेंगे, देखेंगे कि टोटल कितनी टॉप सिक्स वैकेंसी किसमें कौन पेपर 1 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट्स में। टॉप 6 सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे। धीरे धीरे और भी वीडियोस बनाएंगे, उसमें फिर अलग सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आज हम लोग टॉप 6 को कवर कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सबको कवर कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कौन सब्जेक्ट्स हम लोग आज देखेंगे। चलिए आइए। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 में सबसे ज़्यादा रिक्ति वाले 6 विषयों का आकलन करते हैं। ठीक है, आकलन करेंगे जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट्स है इसमें। देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए देखिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब वैकेंसी रिक्ति इसमें कितनी है देखेंगे। तो रिक्ति आपको अंग्रेजी में 3465 है, हिंदी में 3423 है, अगर संस्कृत में देखें तो 1856 है, विज्ञान में देखें 2320 है, गणित में 2206 है, सामाजिक विज्ञान में 1922 है। ये टोटल वैकेंसी हम लोग को टॉप 6 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं 6 सब्जेक्टों में। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ विषय देखिए, इसमें से कुछ विषय ऐसे भी है जो टीआरई 1 का भी सीट इसमें जुड़ेगा। ठीक है, टीआरई 1 में अगर सीट वैकेंट इस 6 सब्जेक्ट में रह जाता है तो टीआरई 2 में जुड़ेगा, जिसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत में तो कंफर्म है, बाकी विज्ञान गणित में चांस बहुत कम है और सामाजिक विज्ञान में तो है ही नहीं। हम लोग आगे देखते हैं किस तरह का बनता है सीन टीआरई 2 के लिए। चलिए हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं इस व्यू में कि नीचे टीआरई 1 की सीट जुड़ने के बाद 6 विषयों में कुल कितनी रिक्तियां हैं। देखिए वही जो मैं बोल रहा था कि कौन से सब्जेक्ट्स में रिक्ति जुड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल रिक्ति जैसे हम लोग बताएं, टोटल 6 सब्जेक्ट में मिला करके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस 15,192 वैकेंसीज है। टीआरई 2 में कुल रिक्ति जो लेटर के अनुसार अभी आई है। और टीआरई 1 से खाली पद, तो टीआरई 1 जो अभी रिजल्ट हो जाएगा उससे खाली पद कितना निकलेगा। तो साइंस में खाली पद का उम्मीद संभावना नहीं है, नहीं होगा ये नहीं होगा। उसी तरह मैथ्स में खाली पद की संभावना, इसमें भी खाली पद आपको टीआरई 1 से आने वाला नहीं है। सोशल साइंस में तो कोई चांस ही नहीं। बाकी कैटेगरी वाइज में अगर थोड़ा बहुत आ जाए मैथ साइंस में तो एक अलग बात है, एससी वगैरह में, बट ये सोशल साइंस में तो कोई चांसेस नहीं है। और इंग्लिश में 236 पद जरूर आएगा, इसलिए भी आएगा क्योंकि टोटल जितना वैकेंसी था उतने कैंडिडेट अपियर एग्जाम में नहीं हुए हैं टीआरई, मतलब टीआरई 1 के। तो इतना पोस्ट जो है आपको गैप रह जा रहा है, इससे सीट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जितने अपियरिंग कैंडिडेट है अगर सब क्वालिफाई इंग्लिश में कर जाते हैं तो 236 सीट फिर भी बच जाएगी। उसी तरह हिंदी में भी अगर मैक्सिमम क्वालिफाई करते हैं तो 79 सीट बचती है, संस्कृत में भी 541। तो ये सीट बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये सीट बढ़ा करके अगर हम लोग देख लेते हैं तो टोटल 16,048 का आंकड़ा हम लोग का इस 6 सब्जेक्ट का आता है, जो 6 सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से ये सीन बनता है कि अब देखते हैं हम लोग आगे कि एसटीईटी 2023 में कुल कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए अ, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, एवं रिक्तियों के विरुद्ध कितने अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी उत्तीर्ण है और बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में शामिल होंगे। कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे? तो इसमें एसटीईटी 2023 के टोटल इतने अभ्यर्थी तो कंफर्म है शामिल होंगे इस 6 सब्जेक्ट में। मतलब इंग्लिश में 13,000 क्वालिफाई लगभग किए हैं, हिंदी में 20,700 के करीब क्वालिफाई किए, आपको संस्कृत में 28 है जो कम है, साइंस में 26,700 के करीब है, मैथ्स में 52,447 के करीब है, और सोशल साइंस में 62,696 के करीब है। तो टोटल मिलाकर 1,78,601 जो है आपको इस 6 सब्जेक्ट में ओनली इतने कैंडिडेट्स हो जा रहे हैं। और अगर 2019 के अभ्यर्थी जो टीआरई 1 में चयनित नहीं होंगे, तो 2019 के भी अभ्यर्थी जो टीआरई 1 में चयनित नहीं होंगे, अगर उनको भी ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टीआरई 2 में वो भी एग्जाम देंगे। तो उसमें अगर सबसे ज्यादा देखते हैं तो सोशल स्टडीज में 33,000, ये तो टोटल हो जा रहा है, तो सोशल स्टडीज में 26,852 लोग हैं जो टीआरई 1 में चयनित नहीं होंगे। ये डेटा घटेगा एग्जैक्टली, मैंने हाईएस्ट पे लिया है, 32,000 के करीब टीआरई 1 अप्लाई किए हैं, जिसमें से 5-5,500 पोस्ट है, तो माइनस किया तो 26,800। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दिए होंगे, डॉक्यूमेंट में चटेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है, जो भी है, तो ये कर मान लीजिए कि इसमें और कम होगा, 26,000 नहीं 20,000 होगा, 18,000 होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको टोटल एप्लीकेंट से दिखे हैं टीआरई 1 के कितने एप्लीकेंट हैं। साइंस में उसी तरीके से 3862 लोग बचेंगे, सीट के अगेंस्ट इतने लोग एक्स्ट्रा एग्जाम दिए हैं टीआरई 1 का। इसी तरह 3031 लोग आपको साइंस का दिए हैं, वो मैथ्स का, और ये साइंस का जो है इतने इतने लोगों ने एग्जाम दिया है, और सीट उस तरह से टीआरई 1 में कम है। जैसे कि साइंस में टोटल सीट लगभग 8,000 के करीब एग्जाम बच्चे हैं जो एग्जाम टीआरई 1 का दिए हैं, 5,000 सीट है तो 3,000 बचे नहीं है। उसी तरह मैथ्स में है, 9,000 के करीब दिए हैं, 5,000 सीट है तो लगभग 4,000 के करीब बचेंगे, और अगर कुछ कैटेगरी में बच गए तो वो कुछ, तो ये टोटल मिलाकर के टीआरई 1 के आपको 33,745 वो टीआरई 1 के भी जुड़ जाएंगे इन 3 सब्जेक्ट में। तो वो 2 लाख ही आंकड़ा पार कर गया 6 सब्जेक्ट। कुल एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में शामिल होंगे इन 6 सब्जेक्टों। तो ये स्थिति है, आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अंततः देखिए, अब ये फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि इन 6 विषयों में हम देख सकते हैं कि अगर एक दो विषय को छोड़ दे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टाइट है। और एसएसटी में तो एक सीट पर 46 अभ्यर्थी के लगभग, ठीक है, एक सीट पर 46 अभ्यर्थी। ये अगर टोटल 46 अभ्यर्थी तब होता है जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कि टीआरई 1 में अगर 32,000 बैठे हो, लेकिन उतने नहीं बैठे होंगे, इसको कम ही मान के चले। अगर कम मान के भी चले तो 46 अभ्यर्थी नहीं 40 मान के चलिए, 35 मान के चलिए, उतने अभ्यर्थी एक सीट पे रहेंगे। तो कंपटीशन देख लीजिए सोशल स्टडीज में कितना टाइट होने जा रहा है। सोशल स्टडीज में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आगे, लेकिन ये कितना टाइट होने जा रहा है आप देख लीजिए। गणित में आपको एक सीट पर 25 अभ्यर्थी, यहाँ भी बहुत ज्यादा है, 20 मान के चलिए, बहुत ज्यादा टाइट मामला। विज्ञान में एक सीट पर 13, 10 मान के चलिए, एक सीट पे 10 अभ्यर्थी। संस्कृत में एक सीट पर 1.2 अभ्यर्थी, तो इसमें थोड़ा कम है, संस्कृत में ज्यादा नहीं है। इंग्लिश में भी अगर देखते हैं तो 3.6 अभ्यर्थी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे उसी तरीके का आकलन दिया है कि बीपीएससी टीआरई 2 में टोटल कुल रिक्ति कितनी है। तो कुल रिक्ति हमारा कितना है, 16,048 इन 6 सब्जेक्टों में। कुल एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो टीआरई 2 परीक्षा में शामिल होंगे। अब इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 के टोटल कैंडिडेट्स हैं। टीआर मतलब टीआरई 1 में जो बचेंगे और मतलब स्टेट में, मतलब स्टेट 19 के जो बचेंगे, जिनका टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं होगा, टीआरई 1 में सिलेक्शन नहीं होगा, और स्टेट 2 2023 के टोटल अभ्यर्थी, इन टोटल अभ्यर्थी को उठा के लेंगे तो टोटल देखिए 2,12,346 कैंडिडेट हो जाते हैं, जिसमें सोशल साइंस में लगे 89,000 हो जाते हैं। इसको 89,000 लेके नहीं चलिए, 70,000 लेके चलिए, 70,000, 70,000, ठीक है, 70,000 हो गया। अब 70,000 आपको कैंडिडेट ऑलमोस्ट बैठेंगे, जिसमें 1922 सीट है केवल, ओनली। तो सोच लीजिए कंपटीशन कितना टाइट है।
और अगर इस नंबर को लेके चलते हैं टोटल 89,548, तो कितने अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाएंगे टीआरई 2 में? देखिए 1922 ही सीट है, तो इतने अभ्यर्थी चयनित नहीं होंगे। अगर इसको मान के चलिए कि सेवन 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 में ही मामला है, 70,000 या 68, उतने अभ्यर्थी 54,000 के करीब अभ्यर्थी नहीं चयनित हो पाएंगे टीआरई 2। तो कितना टाइट है वो एग्जाम, हम लोग टीआरई 2 का समझ सकते हैं। साइंस का भी उसी तरीके से टाइट है, हिंदी का भी उसी तरीके से टाइट है, इंग्लिश में भी कंपटीशन है। अगर टोटल देख ले तो 1,96,000 अभ्यर्थी से आपको नहीं चयनित होंगे, इसको 1.5 लाख मान के चलिए, 1.5 1.5 लाख 1.5 लाख अभ्यर्थी चयनित नहीं, उनका चांस नहीं है कुछ भी, वो रेस में नहीं है। तो टीआरई 2 बहुत ही टाइट होने वाला है। इसी तरीके का हम बहुत सारा एनालिसिस लेके आएंगे। अगले में हम लोग पेपर 2 का टॉप 5-6 सब्जेक्ट्स का लाएंगे, फिर पेपर 1 के सब्जेक्ट्स लाएंगे, 6 to 8 लाएंगे, अलग अलग चीज अलग अलग एनालिसिस करेंगे। तो देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।